पहला पाठ एज्रा का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 7, 8, 12, 14 से 20 तक। यहूदियों के राज्यपाल और उनके नेताओं को ईश्वर का वह मंदिर बनाने दे, वे उसे उसके मूल स्थान पर फिर बनाएं। ईश्वर के उस मंदिर का निर्माण करने वाले यहूदी नेताओं के साथ आपके व्यवहार के विषय में मेरी राजाज्ञा इस प्रकार है। राजकीय संपत्ति से अर्थात नदी के उस पार के राजस्व से उन लोगों का पूरा खर्च तत्काल चुकाया जाए। यदि कोई राजा या प्रजा इस राजाज्ञा में परिवर्तन करे या यरूशलेम में इस मंदिर का विनाश करे, तो वे ईश्वर जिसने वहाँ अपना नाम प्रतिष्ठित किया उनका सर्वनाश करे। मैं दारा ने ये राजाज्ञा निकाली, इसका अक्षरश पालन किया जाए। नबी हग्गे और इद्दो के पुत्र नबी जकरिया की प्रेरणा से यहूदी नेता मंदिर के निर्माण कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाते रहे। उन्होंने वो कार्य पूरा किया जिसे इसराइल के ईश्वर और फारस के राजा सीरुस, दारा और अर्थजरखसीस ने उन्हें सौंपा था। राजा के 6ठे वर्ष अदार महीने के 3रे दिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसराइलियों, याजकों, लेवियों तथा अन्य लौटे हुए निर्वासितों ने आनंद के साथ ईश्वर के मंदिर का प्रतिष्ठान पर्व मनाया। ईश्वर के इस मंदिर के प्रतिष्ठान के समय उन्होंने 100 सांडों, 200 मेढ़ों, 400 मेमनों और इसराइल के वंशों की संख्या के अनुसार समस्त इसराइल के पापों के प्रायश्चित के लिए 12 बकरों की बलि चढ़ाई। इसके बाद उन्होंने यरूशलेम में ईश्वर के मंदिर के लिए याजकों और लेवियों को अपने दलों में विभाजित किया, जैसा कि मूसा के ग्रंथ में लिखा हुआ है। लौटे आए निर्वासितों ने प्रथम महीने के 14वें दिन पास्का पर्व मनाया। याजकों और लेवियों ने शुद्धिकरण की रीतियों को पूरा किया, वे सब के सब शुद्ध हो गए। लेवियों ने लौटे हुए निर्वासितों, अपने साथी याजकों और अपने लिए पास्का के मेमने का वध किया। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 8 पद संख्या 19 से 21 तक। ईसा की माता और भाई उनसे मिलने आए, किंतु भीड़ के कारण उनके पास नहीं पहुंच सके। लोगों ने उनसे कहा, आपकी माता और आपके भाई बाहर हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई वही हैं जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यीशु का जन्म यूसुफ और मरियम के परिवार में हुआ था, लेकिन वे हर परिवार का सदस्य हैं। मरियम को ईश्वर के पुत्र यीशु की माता के रूप में चुना गया था। उन्हें सभी महिलाओं में धन्य होने का सौभाग्य मिला। एलिजबेथ ने उन्हें मेरे प्रभु की माता कहा। फिर भी यीशु सार्वभौमिक रूप से सुलभ है। वे एक मानव परिवार नाजरेत के परिवार तक सीमित नहीं हो सकते। वे ईश्वर के पुत्र हैं जो पूरी मानव जाति को बचाने के लिए स्वर्ग से उतर कर आए। वे सबके हैं, वे सबके लिए अवतरित हुए। संत पौलुस कहते हैं, इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का प्रभु एक ही है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता ही उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु मसीह को सार्थक तरीके से स्वीकार करने के लिए हमें मरियम के स्वभाव तथा मनोभाव को अपनाना चाहिए। हमें मसीह को वैसे ही स्वीकार करना चाहिए जैसे उन्होंने किया। हम ईश्वर के वचन को सुनकर और उस पर अमल करके ऐसा कर सकते हैं। मैं जितने भी बाइबल पाठ सुनते हैं, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रभु कहते हैं, अगर मेरे नाम से एक भी उपस्थित होता है, मेरे वचन सुनता है, मैं वहां उपस्थित रहता हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं इस वीडियो के द्वारा यीशु के वचन को आप लोगों को सुना पा रहा हूं।
जो यीशु को प्यार करते हैं, जो यीशु के प्रेम के भूखे हैं, उन्हें यीशु जरूर प्यार करेंगे। आपको यीशु आशीष प्रदान करे।